गहरे जंगल के बीचों बीच एक छोटा सा गांव था, कालापुर। ये गांव दिन में एकदम सामान्य लगता, लेकिन रात होते ही यहां कुछ अजीब घटनाएं घटने लगती। लोगों का कहना था कि आधी रात को यहां किसी के चलने की आवाजें आती, मगर कोई दिखता नहीं था। एक दिन गांव का एक युवक रवि इस रहस्य को सुलझाने की ठान लेता है। वह अपने दोस्त संदीप के साथ रात को जंगल में जाने की योजना बनाता है। आधी रात का डरावना मंजर। रात के ठीक 12 बजे रवि और संदीप टॉर्च लेकर जंगल में जाते हैं। अचानक हवा तेज चलने लगती है और अजीब सी सरसराहट सुनाई देने लगती है। तभी उन्हें उन्हें एक काली परछाई दिखती है। रवि हिम्मत करके पास जाता है, मगर जैसे ही वह छूने की कोशिश करता है, परछाई हवा में गायब हो जाती है। तभी संदीप जोर से चिल्लाता है, रवि, पीछे देख। रवि पीछे मुड़ता है और जो देखता है उससे उसकी सांसें थम जाती हैं। एक बिना सिर वाली आत्मा उसके ठीक सामने खड़ी थी। भूत या इंसान? डर के मारे दोनों भागने लगते हैं, लेकिन आत्मा का पीछा जारी रहता है। अचानक रवि को कुछ अजीब महसूस होता है। वह रुककर ध्यान से देखता है। आत्मा असल में एक पुराना संत था, जो इस गांव की रक्षा कर रहा था। गांव के बुजुर्गों ने बताया कि यह संत वर्षों पहले मारे गए थे और उनकी आत्मा अब गांव को किसी बुरी ताकत से बचाने के लिए भटक रही थी। रहस्य सुलझ गया। रवि और संदीप ने संत की आत्मा को प्रणाम किया और वादा किया कि वे गांव की रक्षा करेंगे। इसके बाद वह आत्मा एक तेज रोशनी में बदलकर आकाश में विलीन हो गई। उस रात के बाद से कालापुर में कभी कोई डरावनी घटना नहीं घटी, लेकिन गांव वाले आज भी कहते हैं कि अगर कोई बुरी नीयत से इस गांव में आया तो संत की आत्मा उसे सबक सिखाने जरूर आएगी। कालापुर में अब सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन रवि और संदीप के मन में अभी भी कई सवाल थे। क्या वाकई संत की आत्मा ने गांव को बचाया था, या कोई और रहस्य छिपा था? रवि ने ठान लिया कि वह इस रहस्य की तह तक जाएगा। उसने गांव के सबसे बुजुर्ग आदमी दादा ठाकुर से मिलने का फैसला किया। पुरानी किताब का रहस्य दादा ठाकुर ने सुना तो गहरी सांस लेकर बोले, रवि, तुमने उस आत्मा को देखा तो तुम्हें पूरा सच जानने का हक है। उन्होंने एक पुरानी किताब निकाली जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे। किताब में लिखा था कि 100 साल पहले इस गांव में एक तांत्रिक नागेश्वर बाबा आया था। वह काले जादू में माहिर था और उसने गांव के लोगों पर कई अत्याचार किए थे। भयानक सच्चाई, गांव वालों ने एक दिन संत गोविंद दास की मदद से तांत्रिक को हराया और उसे इसी जंगल में कैद कर दिया। लेकिन मरते समय नागेश्वर बाबा ने श्राप दिया कि मैं फिर लौटूंगा और इस गांव को तबाह कर दूंगा। रवि और संदीप समझ गए कि जो आत्मा उन्होंने देखी थी वह सिर्फ संत की नहीं थी, बल्कि नागेश्वर बाबा भी कहीं छिपा हुआ था। गांव पर खतरा। अगली रात गांव में अजीब घटनाएं फिर से शुरू हो गईं। जानवर जोर जोर से चिल्लाने लगे, पेड़ हिलने लगे और हवा में अजीब सी गूंज सुनाई देने लगी। तभी गांव के मंदिर में जलता हुआ दीपक अचानक बुझ गया। यह एक बड़ा अपशकुन था। दादा ठाकुर चिल्लाए, नागेश्वर बाबा लौट आया है, हमें तुरंत हवन करना होगा, नहीं तो पूरा गांव खतरे में पड़ जाएगा। आखिरी लड़ाई। रवि और संदीप ने गांव वालों को इकट्ठा किया और मंदिर में एक बड़ा यज्ञ करने का फैसला किया। जैसे ही मंत्रोच्चार शुरू हुआ, तेज आंधी चलने लगी। अचानक एक काले धुएं का बादल मंदिर के अंदर घुसा और उसमें से नागेश्वर बाबा की भयानक परछाई निकली। उसकी लाल आंखें जल रही थीं और उसकी आवाज गूंजी, कोई मुझे नहीं रोक सकता, ये गांव मेरा है। लेकिन तभी मंदिर की घंटियां जोर से बज उठी और संत गोविंद दास की आत्मा प्रकट हुई। संत ने नागेश्वर बाबा से कहा, तेरा अंत आ चुका है, पापी। दोनों के बीच भयंकर शक्ति का युद्ध हुआ और अंत में संत की शक्ति ने नागेश्वर बाबा को हमेशा के लिए भस्म कर दिया। गांव की मुक्ति। सुबह होते ही सब कुछ शांत हो गया। गांव वालों ने संत को धन्यवाद दिया और तब से कालापुर में कभी कोई अनहोनी घटना नहीं घटी। लेकिन कहते हैं, अगर कोई बुरी आत्मा इस गांव में प्रवेश करने की कोशिश करेगी तो संत गोविंद दास की आत्मा फिर से जाग जाएगी। अगर आपको कहानी अच्छी लगे हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब कीजिए और तेजी से वायरल कीजिए। और ऐसी कहानी सुनने के लिए बने रहें।